भगवान के सुंदर महलों को निहारने लगे, द्वारकापुरी को देखने लगे। द्वारपाल से कहने लगे, यूं कहने लगे दरबारी से, भैया यहां मेरा कृष्ण रहते हैं? तो द्वारपाल डांट कर बोला, अरे सम्मान से बोलिए, ये क्या है कृष्ण रहता है, कृष्ण रहते हैं? द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण कहिए। तो समझ गए कि हाँ यहीं रहता है। बोले जाओ उनसे जाकर कहो कि सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक देखी कि भिखारी के दिमाग खराब हो गए। कोई मुख्यमंत्री के बंगला के आगे खड़े होकर भिखारी कह के जाओ उनसे कहो मित्र मिलने आया है, तो कोई मिलने नहीं देगा। क्यों हो रही अकल खराब अरे कंगाले, जहां बसे मुरलिया वाले, जहां बसे मुरलिया वाले। अरे कंगाले तेरी अकल खराब हो गई, कहां हमारे द्वारकाधीश, कहां तू भिखारी। और धक्का मारकर भगा दिया। फिर लौट करके आए, लाठी का सहारा लेकर, अरे भैया मेरे कृष्ण से, श्याम सुंदर से जाकर कहो, मेरे सखा से जाकर के कहो, उनका बालापन का सखा सुदामा मिलने आया है। तभी दूसरे द्वारपाल बोले, कहीं ऐसा ना हो ये सच में मित्र निकले, हमारे कन्हैया का कोई पता नहीं है वो किस किस से मित्रता कर बैठे हैं। एक दौड़ा दौड़ा गया और भगवान श्री कृष्ण से जाकर के कहा, प्रभु कोई द्वार पर ब्राह्मण खड़ा कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण का बचपन का सखा हूं, उनसे मिलने आया हूं। बोले कौन है, कैसे दिखते हैं? भगवान बैठे थे अपने आसन पर, दास दासियां खड़े थे, ये तो महाराज हैं द्वारकाधीश। रुक्मिणी जी साथ में बामंग बैठी थी। भगवान ने कहा कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या नाम बता रहे हैं? तो द्वारपाल खड़ा होकर के उनकी दशा का वर्णन करने लगा। शीश पगा, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को बसे के ही ग्रामा। धोती फटी से लटी दुपटी, पाए पायन की नहीं सामा। शरीर पर एक फटी सी धोती है, चीज पर एक कपड़ा बांध रखा है, वो भी फटा सा है, और पैरों में कोई पादुका नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। चकित होकर के कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, बहुत चकित हो रहा है हमारे वैभव को देख करके। और सुदामा जी चकित हो रहे थे कि मेरे मित्र का कितना बड़ा ठाट बाट है। पूछत दीन दयाल को नाम, बार बार तुम्हारा नाम पूछ रहा है कि यहाँ जो रहता है वो मेरा कृष्ण है ना। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुना, अपना नाम क्या बताता, बोले सुदामा। इतना सुन करके तो ठाकुर जी नंगे पैर दौड़े, अरे मेरा सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, सुदामा आ गया। भगवान द्वार पर दौड़ कर गए और सुदामा जी को गले से लगा करके भगवान घूमने लगे। भर जेठ मिले प्रभु ऐसे, जैसे राम भरत दो जैसे। और सुदामा जी से जब भगवान श्री कृष्ण मिलने धाये और जब मिल रहे हैं तो सब सेवक और रुक्मिणी जी यही देख रहे हैं। न जाने से भिक्षुक ने कौन से पुण्य किए होंगे, ऐसा कौन खास मित्र आ गया कि द्वारकाधीश नंगे पैरों दौड़े। भगवान ने ले जाकर अपने आसन पर बिठाया और बिठाकर भगवान स्वयं चरणों में बैठ गए। ऐसे बेहाल बेबाई न सो भय, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए।
भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की यह दशा देख करके रो रहे हैं। हे सखा, तुम अब तक कहां रहे? पैरों में कांटे लगे। भगवान ने कुछ हाथ से खींच लिए और कुछ हाथ से जब खींचे नहीं तो भगवान ने चरण ऊपर उठाए, नीचे बैठे ही थे, अपने दांतों से खींच दिए और बैठकर चरणों में भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि जाओ जल लेकर आओ, मुझे मेरे मित्र के चरण धोने हैं। जल लाने का कहा ही था, जल आया भी नहीं तब तक तो भगवान ने देख के सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्रुबिंदुओं से ही चरणों को धो दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी समझ रहे हैं कि सुदामा अपनी मर्जी से नहीं आया, ये बेचारा आ तो गया है, परंतु इसके मन में अभी भी यही चल रहा है पत्नी ने भेजा है मुझे भगवान से मांगू कि नहीं मांगू, पर इस बेचारे को पता नहीं कि मैं कमी नहीं छोड़ू। सुदामा जी ने भर के भगवान को उठा लिया और बराबर में बिठा लिया। दोनों में परस्पर खूब बचपन की चर्चा हुई। भगवान ने गलती से बचपन की वो याद दिला दी कि जब उनका हिस्सा खा गए थे। और जैसे सुदामा जी लज्जित हुए तो भगवान ने लगी कि आज दुनिया में तो तू बहुत रोया, मेरे यहां आकर के भी यदि उदास होगा तो भगवान ने भक्तवत्सल भगवान ने सुदामा जी से मजाक कर दी, सुदामा तुम्हारी शादी हो गई? सुदामा जी बोले हो गई। तो कन्हैया बोले तुमने हमें बुलाया नहीं? सुदामा जी भी भाव में आ गए, बोले कि लाला तेरी शादी है गई? बोले हाँ, 16,108 जितनी भीड़ दिख रही है सब हमारी पत्नी तो है। तो बोले तेने कितने में बुलायो? भगवान ने भक्त का भाव देखते हुए कि लाया तो है पर छुपा रहा है, बगल में से कहा कि ये तेरे फोड़ा निकल आया और खींच लिया पोटली को। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाई। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अब क्या मुझे भी दे दोगे? पहली मुट्ठी पर ही भगवान ने सर्वस्व जैसा अपना सुख है वैसा ही दे दिया। बोलो सुदामा मिलन भगवान की जय हो, बोलो भावग्राही भगवान की जय हो। भगवान बड़े दयालु है साहब। रात्रि को विश्राम हुआ, कुछ समय तक सत्संग करते रहे। रुक्मिणी जी बोली ये बेचारे थक गए हैं, इनको सो जाने दो। सो गए। प्रातःकाल जगे। सुदामा जी मन में बड़े लज्जित भी हो रहे हैं कि देखो मैं ऐसे दयालु भगवान से मांगने आ गया, मुझे कन्हैया कुछ ना दे, मैं नहीं मांगूंगा। पर सोच रहे हैं कि पत्नी पूछेगी कि क्या मिला तो उससे क्या कहूंगा। पर जो भी हो, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरे लाला ने मेरा इतना सम्मान किया है, मेरा इतना सम्मान किया है, मुझे अपने बराबर बिठाया है, मुझे सुंदर भोग खिलाए हैं। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके आए तो कन्हैया इंतजार कर रहे हैं कि अब ब्राह्मण देवता आएंगे फिर पूजा करूंगा। वो बिठाकर आसन पर उनकी पूजा करने लगे। पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण
के कहने पर सुदामा जी की पूजा करी। रुक्मिणी जी ने तिलक लगाया, लड्डू खिलाया, माला पहनाई और सुदामा जी ने 3 आशीर्वाद दिए, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। 8 पटरानी आई, पहले भोजन कर चुके हैं तो 8 लड्डू खाने के बाद कन्हैया से बोले देखो अब 1 लड्डू की भी जगह नहीं है, इनसे कह दो कि बिना लड्डू के पूजा करें। 10 माला पहनकर बोले कि अब इनसे कह दो कि बिना माला की पूजा करें। और 50 तिलक लगते ही बोले इनसे कह दो कि बिना तिलक की पूजा करें, माथा छिल जाएगा पूरा। और अपनी भी वाणी जब थकने लगी तो 2-3 में से 2 आशीर्वाद, 2 में से 1 आशीर्वाद। और जब सब जल्दी जल्दी चलने लगी तो बोले भव 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 भो भो भो, जल्दी जल्दी आशीर्वाद देने लगे। श्री कृष्ण बोले हमारा मित्र थक जाएगा, अब तुम दूर से वहीं से मनोमयी प्रणाम कर लो, मनोमयी नमन पूजा कर लो। सबने पूजा करी। सुदामा जी चले और चलते समय सोच रहे हैं कि इसने कुछ दिया नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो नहीं, ब्रजवासी कहते बड़े आनंद से, तो सुदामा जी ने इशारा किया। सुदामा जी बोले तुम्हारी भाभी ने भेजा था। भगवान श्री कृष्ण बोले तो आए तो गए। सुदामा जी बोले अभी समझे नहीं होंगे, तो दूसरा इशारा किया, कन्हैया तुम्हारी भाभी के लिए। बोले भाभी तो प्रणाम कह दीजो। तो ब्रजवासी कह रहे हैं, इस कथा को हमारे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भी कहते थे कि सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि बड़े आदमी कंजूस ज्यादा होते हैं। हर एक बड़े को नहीं कह सकते, लेकिन जितना ज्यादा धन आ जाता है तो दान करने में मन कम होता है। बहुतों की ये स्थिति होती है। बोले ये हमारो कन्हैया पैसा वारो काब है, ये दान देवे में मन नहीं रहे। बड़े आनंदित मन से चलने लगे। अरे चलो कोई बात नहीं, तो एकदम भक्कड़ है, भगवान के दर्शन हो गए। बड़े आनंदित हो रहे, आहा मैंने कन्हैया के दर्शन कर ले, बाकी सब पत्नी देख ले, बच्चों को आशीर्वाद दिया। सुंदर वस्त्र पहन कर गए थे, वो भी बहेलियों ने लूट लिए रास्ते में। बोले लो, एक वस्त्र ही मिले थे, वो भी लूट लिए। मन लागो मेरे यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान सबूरी में। और जब अपने घर की ओर चलने लगे, सुदामापुरी की ओर आए तो देखा बाग बगीचे सुंदर, और जैसे स्वर्ग में आ गए हों, जैसे पुनः द्वारिकापुरी में आ गए हों। बढ़िया सुख वैभव। और पत्नी सुशीला को पता चल गया कि पति देव आए हैं, तो बाजे वालों से कहा, वहां तो राज ठाठ थे बिल्कुल, अरे बाजे बजाओ हमारे पति देव आए हैं। बाजे बजने लगे, सुंदर स्त्रियां गान करने लगी। और सुदामा जी महाराज ने देखा मैं गरीब ब्राह्मण और कोई राजा की सवारी जा रही है, मैं सामने आ गया तो कोई नाराज ना हो जाए, तो खेत में उतर गए। रास्ता से नीचे उतरे तो उन्होंने कहा कि पतिदेव ने रास्ता बदल दिया, नीचे चलो। और नीचे जैसे उतरे, अच्छा राजा इधर जाएगा, लो रास्ता पे चढ़ गए। और रास्ता पे जैसे चढ़े, बाजे वाले रास्ता पे, वो नीचे, वो ऊपर, वो नीचे। पत्नी ने आवाज मारी, अरे कहाँ जा रहे हो? हम हैं। अरे बहुत सुंदर हो चुकी थी सुशीला जी भी, देखकर बड़े प्रसन्न भये और जाकर के भगवान के कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सारे सुखों को भोगा। भगवान ने सुदामा पर तब कृपा नहीं करी, भगवान ने सुदामा रूपी भक्तों पर आज भी कृपा कर रहे हैं, लेकिन मानने की भूल हम लोग कर रहे हैं। कोई पहले पैदल चलता था, साइकिल मिली, साइकिल से बाइक मिली, कार मिली, छोटे से 1 कमरे 2 कमरे के घर से बड़ा मकान मिला, कोठी मिली, बंगला मिला, सुख सुविधा मिली। तो हमें भी यह सुदामा की तरह सोचना चाहिए, हम पर पहले नहीं था, आज है। भगवान देते हैं, कृपा करते हैं। तुम कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हे मुरलीधर